हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। पिछले एपिसोड में आपने देखा मोहन और राजू एक सुनसान जंगल में रास्ता भटक गए थे और उनके पीछे छलावा पड़ गया था। इसके बाद मोहन उस जंगल से गायब हो जाता है और राजू डरता हुआ जंगल से बाहर आ जाता है। अब आगे कुछ दिन बाद गांव में और भयावह घटनाएं घटने लगती हैं। रात के समय लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं और कईयों ने जंगल के किनारे पर परछाइयां देखी हैं। गांव के कुछ लोग मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर तनाव और डर साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कल रात जंगल की ओर एक परछाई देखी थी। पहले सोचा कि कोई आदमी होगा, लेकिन वो हवा में तैर रही थी। मेरे पति भी कह रहे थे कि उन्होंने रात को कोई अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। हम सब ने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये खूनी छलावे का ही काम है। ये गांव पर अपना कब्जा जमा रहा है। जो इसे देखेगा वो बच नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। हमें कुछ तो करना होगा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे भगाना इतना आसान नहीं है। हमें इस गांव की पुरानी किताबों और हमारे पूर्वजों की कहानियों में इसका हल खोजना होगा। शायद कुछ उपाय हो। गांव का एक पुराना पुस्तकालय जहां पुराने दस्तावेज और किताबें रखी हुई हैं। कुछ गांव वाले और बुजुर्ग मिलकर इन किताबों में खूनी छलावे के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब बहुत पुरानी है, शायद इसमें हमें कुछ जानकारी मिले। यहाँ लिखा है कि छलावा एक ऐसी आत्मा है जो अधूरी इच्छाओं के कारण अटक जाती है और किसी रूप में प्रकट होकर लोगों को पहले अपने वश में कर लेती है। इसे रोकने के लिए पहले इसकी कमजोरियों को पहचानना होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी असली रूप क्या है? ये आत्मा अपनी मर्जी से रूप बदल सकती है, लेकिन इसका असली रूप तब सामने आता है जब इसे किसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे ये सहन नहीं कर पाती। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो उसे नुकसान पहुंचा सके? आग और शुद्ध धातु। ये आत्मा इनसे डरती है। यही हमारा एकमात्र हथियार हो सकता है। हमें एक बड़ी मशाल और शुद्ध धातु का छल्ला बनाना होगा। राजू अपने बिस्तर पर बेचैन लेटा है। उसे बार बार जंगल की घटनाएं और मोहन की चीखें याद आ रही हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं है और उसका चेहरा डर और तनाव से भरा हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मोहन को जंगल में न ले जाता तो आज वो जिंदा होता। तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। राजू चौंक कर खिड़की की तरफ देखता है। उसे जंगल की दिशा में वही महिला की आकृति दिखती है जो पहले भी दिखी थी। तुमने मुझे बुलाया था, अब क्या भाग सकोगे? राजू डर कर खिड़की से पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो जानता है कि उसे अब इस डर से भागना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। मुझे इससे लड़ना होगा। मैं मोहन की मौत का बदला लूंगा। गांव में सभी लोग मिलकर मशालें और शुद्ध धातु के छल्ले तैयार कर रहे हैं। बुजुर्ग और राजू सभी को तैयार कर रहे हैं। राजू अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और दृढ़ नजर आ रहा है। उसकी आंखों में अब डर की जगह बदले की आग है। तू तैयार है लड़के? ये काम आसान नहीं है। छलावे का सामना करना मौत को दावत देना है। अब पीछे नहीं हट सकता। मोहन को मुझ पर भरोसा था और मैं उसे बचा नहीं सका। अब मुझे इस खतरे का अंत करना ही होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं राजू। अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीत भी सकते हैं। याद रहे, छलावा तुम्हारे मन के डर से खेलता है। जो भी हो, तुम डरना मत। अगर तुमने डर दिखाया तो वहीं तुम्हारा अंत होगा। रात का समय गांव वाले मशाले लिए जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ बुजुर्ग, राजू और कुछ गांव के युवा हैं। सबके चेहरों पर चिंता और दृढ़ता का मिश्रण है। हवा ठंडी और तेज हो रही है और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। तैयार रहो, छलावा किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तभी हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। जंगल के अंदर से सफेद कपड़ों में वही महिला फिर प्रकट होती है।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून झलक रहा है और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी मौत बुलाने का शौक है? तूने मोहन को मारा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सदियों से इस जंगल की रानी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। महिला अचानक से हवा में गायब हो जाती है और गांव वालों के चारों तरफ अजीब सी परछाइयां घिरने लगती हैं। ये परछाइयां धीरे धीरे गांव वालों पर हमला करने की कोशिश करती है। अब ये आखिरी लड़ाई है, हमें इसे हर हाल में जीतना होगा। लेकिन तभी महिला का असली रूप प्रकट होता है। वो अब एक विशाल मानव के रूप में दिखाई देती है, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही है और हाथों से धुआं उठ रहा है। तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो, ये जंगल मेरा है। तूने बहुत लोगों की जान ली है छलावे, अब तेरा अंत समय आ गया है। राजू मशाल को दानव के करीब फेंकता है। मशाल की आग महिला के शरीर से टकराते ही वो चीखने लगती है। उसके शरीर से काले धुएं के गुबार उठने लगते हैं। दानव की चीखें गूंजने लगती है और वो धीरे धीरे जलने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। अब नहीं, और धातु ने तेरा अंत कर दिया है। दानव धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की चमक है। अब शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। राजू भी अब शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। कुछ दिन बाद गांव में अब शांति है। जंगल से अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आखिरकार खूनी छलावे का अंत हो गया। अब गांव वाले फिर से पहले जैसे रह सकेंगे। अब गांव फिर से पहले जैसा हो सकेगा। मोहन के बिना ये जीत अधूरी है, लेकिन हमने उसे न्याय दिला दिया। तूने हिम्मत दिखाई लड़के, ये तेरी ही वजह से हुआ है। अब हम सब चैन से रह सकेंगे। अब शांति है, पर जंगल की ओर एक आखिरी बार हल्की सी हवा बहती है, मानो कुछ अज्ञात अब भी वहां छुपा हो। क्या सच में छलावे का अंत हो गया है, या वो कभी भी लौट सकता है? बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।